हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 3D को और 3D एक्सट्रूड एंड बेवल को यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है। ले लेते हैं हम अपना रेक्टेंगल टूल, ठीक है। हम इसको कलर स्वैप कर लेते हैं, फिल में कलर कर देते हैं और इस पे हम अपना 3D बेवल यूज़ करने की कोशिश करते हैं। 2023 में इन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। अगर आपने 3D बेवल पुराना वाला यूज़ करना है तो 3D क्लासिक से नाम से यहाँ पर आपको मिल जाएगा इफेक्ट्स में और 3D मटेरियल में। लेकिन हम अभी यहाँ पे बात करते हैं 3D एंड बेवल की, एक्सट्रूड एंड बेवल की, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट विंडो आपके शो हो रही है। लास्ट टाइम क्या होता था कि एक पॉपअप खुल जाता था पूरा, उसमें ही सारी चीज़ें नज़र आती थी, ठीक उसी तरह से। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, लाइक क्रिएट अ फ्लैट 3D आप इसमें कर सकते हैं, एक्सट्रूड, एक्सक्लूड और फ्लैट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम एक्सट्रूड को यूज़ करने के बाद इसके 3D डेप्थ बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बहुत स्मूथली यार ये काम करता है। एक्सट्रूड पे हमारे पास ये ऑप्शन भी आ रहे हैं। अगर हम इसको सिर्फ होवर करते हैं इस लाइन पे तो मैं वाई एक्सिस में इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे एक्स एक्सिस में रोटेट करना है तो मैं इस लाइन को पकड़ के रोटेट वो यानी कि रिमूव कर सकता हूँ एक्स एक्सिस में, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये यहाँ से इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ और रोटेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से जेड एक्सिस में हमने इसको मूव किया। यहाँ पर हम यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद हमने बेवल का यहाँ पर टॉगल ऑन कर दिया। बेवल को टॉगल जैसे ही ऑन किया तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे थे। उससे पहले अगर हम कैप की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के कैप है। अगर इसका कैप ऑफ कर देता हूँ तो इसके अंदर बीच में होल हो जाएगा और अगर हम इसका कैप ऑफ नहीं करते तो हम इसको ऐसे फिल कर देंगे, ठीक है। बेवल ऑन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बेवल के ऑप्शंस भी हैं और हमारे पास नीचे इसके मैनुअल पोजीशनिंग भी आ रही है। अगर हम इसकी विड्थ बढ़ाते हैं बेवल की तो आप देख रहे होंगे कि इसको जो कॉर्नर्स पे बेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से अगर हम हाइट को भी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिपीट का अगर मैं ऑप्शन इंक्रीज करता हूं तो देखते हैं क्या होता है कि हमारे पास रिपीटेड पैटर्न उसमें आने लग गया हाइट वाले में, ठीक है, बेवल में। उसी तरह से स्पेस को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बेवल इनसाइड कर दूंगा, अभी क्या हो रहा है कि बेवल जो है वो थोड़ा बाहर की साइड है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको इनसाइड कर देता हूं तो ये अंदर की साइड बेवल हो जाएगा, ठीक है। देखें इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से मैं स्पेस को भी इंक्रीज कर सकता हूं, इसके डिफरेंट स्पेस कर सकता हूँ। बहुत साइड्स पे भी हो सकते हैं। अभी मुझे पीछे वाली साइड नज़र नहीं आ रही लेकिन ये बहुत साइड पे आपको बेवल कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मूव करूँ इस तरह से तो ये दोनों साइड पे बेवल होगा, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर इन्होंने मटेरियल के ऑप्शंस भी दिए हैं, लाइटिंग के ऑप्शंस भी दिए हैं। हम लाइटिंग के ऑप्शंस पे जाते हैं और उसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। लाइट की रोटेशन को बढ़ाना है, हम लाइट की रोटेशन को भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में देनी है, लाइट की जो हाइट है वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ताकि हमारे ऑब्जेक्ट पे जो है लाइटिंग बड़ी मज़े की हो, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट पे आते हैं, इसको और यूज़ करेंगे। हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमने एक यहाँ पे शेप बनाई हुई है, हम इसको बेवल यूज़ करके देखते हैं इस पर, ठीक है। इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया रिवॉल्व, ठीक है। रिवॉल्व करने के बाद जो भी मेरी शेप थी वो रिवॉल्व होने के बाद इस शेप में बन गई, ठीक है। मैं इसका ऑफसेट बढ़ाता हूँ तो ये कुछ हमारा पॉट टाइप का बन जाएगा, ठीक है, जिसमें हम गमले वगैरह और वो रखते हैं। अगर आप ये देख रहे हो कि जैसे मैं ऑफसेट बढ़ा रहा हूँ तो अभी आपको एजेस जो हैं वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, शार्प लग रही है। जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करता हूँ ये इसका प्रोसेसर इसको रीड करके इसको स्मूथ कर देता है, ठीक है। इसमें ठीक हमारे पास मैनुअल एडजस्टमेंट है। हम एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में जो है इसकी डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। किसी तरह से भी हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसी तरह से हम जाते हैं मटेरियल में। हम मटेरियल के ऑप्शंस को देखते हैं कि मटेरियल में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ काफ़ी सारे मटेरियल्स इन्होंने अवेलेबल हैं। यहाँ पर एडोबी सब्सटेंस मटेरियल जो कि आपको ज़्यादातर एडोबी डायमेंशन वगैरह में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इलस्ट्रेटर में भी इन्होंने काफ़ी सारे मटेरियल दिए हैं। जस्ट हमने किसी भी मटेरियल पे क्लिक करना है और वो मटेरियल उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। उसकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ साथ यहाँ पर आ रही हैं, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी मूव कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल है जो हमारे पॉट के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा मटेरियल इसने इस पर यूज़ किया। अगर मैं इसको जूम करके भी दिखाऊं आपको तो बेहतरीन मटेरियल इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट मटेरियल्स को हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं और इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें बहुत मज़े के मटेरियल है यार इसके ऊपर, बहुत इन्होंने बहुत बेहतरीन किया है इसको। आपके जो 2023 का जो वर्जन इन्होंने फेंका है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल जो है इन्होंने जो है वो फीचर्स को ऐड किया है, ठीक है।
उसी तरह से काफ़ी सारे हैं मटेरियल्स, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपके वर्क के हिसाब से उस पर फिट हो रहा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना मार्बल वाला जो है वो वापस लेता हूँ। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं रिपीट करता हूँ इस मार्बल के इफेक्ट को, तो ये मार्बल का इफेक्ट इस पर रिपीट भी हो सकता है। इसके कलर वगैरह चेंज करने अगर आपने, तो आप इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कलर चूज़ करना है वो कलर उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। उसी तरह से अगर हमने इसकी लाइटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, अगर आपको लगता है कि लाइट थोड़ी सी कम है या ज़्यादा है, हम उसकी लाइटिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं, रोटेशन भी कर सकते हैं। लाइट की डायरेक्शन, अगर आपको स्पेसिफिक किसी डायरेक्शन में लाइट चाहिए तो हम उस लाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट भी, और उसकी लाइट की अगर सॉफ्टनेस को भी बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से एम्बियंट लाइट पे अगर बंद करना चाहें तो आप एम्बियंट लाइट भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी अगर कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो उस ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। शेडो इंक्रीज करना है, अगर शेडो ऐड करेंगे तो आप ये इस तरह से इसमें शेडो भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम वापस इसकी लाइट की डायरेक्शन में इंटेंसिटी में जाएंगे या इसके डिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से शेडो हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जाके हम बिहाइंड द ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ब्लो द ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ब्लो द ऑब्जेक्ट करेंगे तो हम इसको इस तरह से कुछ शेडो को पाएंगे अपने, जो कि हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये हमारा शेडो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट होता जाएगा। जिस डायरेक्शन में हम लाइट को मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो उस डायरेक्शन में मूव होता जाएगा और शेडो भी उस हिसाब से डायरेक्शन में आता जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको टॉगल ऑफ करेंगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, वापस अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ब्लो कर देना, अपने ब्लो ऑब्जेक्ट कर देना है तो यहाँ पर शेडो जो है उसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ प्रीसेट्स हैं, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड लाइट जो है आप यहाँ से डायरेक्टली चूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत 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 ज़्यादा मज़े का इन लोगों ने इसमें फीचर्स ऐड किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।